दोस्तों, आप रिटायरमेंट के बाद एजीआई के हकदार हैं। मैं एजीआई की बात कर रहा हूं, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। यदि आप रिटायरीज हो गए तो आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको लमसम एजीआई का पैसा मिल गया है, फिर भी आपको कुछ दस्तावेज संभाल के रखने होंगे और उन दस्तावेजों से यदि आपके जीवन में कुछ घटना घटती है तो आपको उसका क्लेम मिलेगा, जिसको बोलते हैं ईआई, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। लेकिन दुर्भाग्य से पहले भारतीय सेना के एक जवान ने अपनी वाइफ से मिलकर के अपनी झूठी मौत का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसने इंश्योरेंस क्लेम किया एजीआई से। जब वो पकड़ा गया तो फिर सजा होती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप नकारात्मक प्रवृत्ति के हो और इस तरीके का दिमाग लगाओगे तो यानी जो सुविधा हमें मिलने वाली है कहीं ना कहीं इसमें और ज्यादा सख्ताई आ जा रही है। मैं इसके बारे में पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जहां तक मेरी बात हुई है, जितना हमारी समझ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखना प्लीज। भारतीय सेना के एक पूर्व जवान, उसकी पत्नी पर जाली दस्तावेज और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से धोखाधड़ी से 3 लाख रुपए का दावा करने का आरोप है। अभी आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही हम रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड होने के बाद हमारा 20 साल तक लाइफ इंश्योरेंस रहता है, यानी एजीआई का, और उसके बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको जो 3 लाख का क्लेम था, यानी उस पिछले काफी पहले के रिटायर्डी हैं और उन्होंने ये 3 लाख का क्लेम एजीआई से करा लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पकड़े गए और उसके बाद पुलिस केस हुआ, उन्होंने फ्रॉड किया। तो इस तरीके के जब फ्रॉड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको तो सजा मिलेगी और आपके इस करनी का, आपके इस करतूत का जो भोले भाले सैनिक हैं, भोले भाले हमारे पेंशनर हैं, उनके जीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा आप सुनिए। पुलिस के अनुसार आरोपी अखिलेश कुमार बिहार रेजिमेंट में पूर्व सेवारत था। उस पर और उसकी पत्नी ज्ञानती देवी पर आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेज जमा करके दावा किया कि उसके पति की मृत्यु 2011 में बिजली के झटके से हुई। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए दंपति ने कथित तौर पर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से भुगतान के लिए आवेदन किया। बताया जा रहा है कि 2013 में दावा स्वीकृत हो गया और 3 लाख रुपए की राशि ज्ञानती देवी ने अपने खाते में करा ली। इस बाद में कथित धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने नई दिल्ली के बसंत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दंपति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी लाभों के दुरुपयोग शामिल हैं। उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उनकी, आप समझ सकते हो कि क्या सजा मिलनी चाहिए, ये देख लिया। अब मैं इसी के संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि यानी जो ये लेटेस्ट लेटर है जनवरी 2026 का, कि एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत डेथ बेनिफिट के पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये एडवाइजरी आप ये रखिए। 4 पेज की एडवाइजरी है, एनेक्सर एनक्लोजर इसके साथ लगे हुए हैं और ये सीधा सीधा सेना समूह, आप समझ सकते हो, उसको इंग्लिश में हम बता देते हैं, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एजीआई भवन, राव तुलाराम मार्ग, पीओ बसंत विहार। एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मैन पावर, डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी वेटरन्स, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ऑल एरिया, ऑल सब एरिया, ऑल रिकॉर्ड ऑफिस। यानी एजीआई ने हमारे जितने बड़े बड़े फॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट है, उनको एक लेटर दिया है। अब ये लेटर क्या दिया है, जरा सुनिए। डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट अंडर एक्सटेंड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस ईआई स्कीम। ईआई स्कीम का मतलब समझ चुके हैं, जब हम रिटायर्ड होते हैं हमें एजीआई का पैसा मिल जाता है। कुछ किसी के जवान जेशू अफसर के हिसाब से 30,000, 20,000, 25,000 रख लिए जाते हैं और उस पर हमें इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, उसको हम ईआई बोलते हैं। अब उसका चार्ट है, जैसा मैं आपके सामने, यदि आप शेयर चाहते हो तो मैं उस चार्ट के बारे में बताएंगे कि कितना पैसा कब किन किन लोगों को है। ये है, ये अपेंडिक्स बी में लगा हुआ है। ये 1981 से लगाकर 2025 तक, यानी कितना पैसा आपका कटा और कितना पैसा कटा है, उसके ऊपर आपको कितने समय तक का यानी ईआई कवर दिया गया है। कभी रिटायरमेंट के 20 साल तक का है लगभग, अभी उन्होंने 30 साल कर दिया है, अभी 75 साल एज तक कर दिया है, अलग अलग बीच बीच में जैसे चार्ट के हिसाब से। अब जो पैसा है आपका वो इंश्योरेंस कवर है, जैसे अभी वर्तमान में मैं बता दूं, एक जवान 2025 से 15 लाख है, 2025 से 15 लाख है। यदि आपके साथ दुर्घटना होती है, और कब तक होती है, लगभग 75 साल की उम्र तक यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपको 15 लाख मिलेंगे। अफसर को 30 लाख है।
इसलिए अलग अलग है, यानी आप देख सकते हो अलग अलग साल में कब किस साल में आया और किसके लिए क्या क्या है, ये एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है। आपको ये चार्ट चाहिए, मैं अपने सैनिक जीवन पेज पर डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हो। लेकिन इसके साथ जो चीज आपने करनी है मैं वो बताऊंगा, यानी वो डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू AGIF टू क्लेम बेनिफिट अंडर सो एंड सो। ओरिजिनल EI सर्टिफिकेट, जैसा एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का एक सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, फिर एफिडेविट बनाना पड़ता है, सोल्जर बोर्ड से साइन कराने पड़ते हैं, भेजना पड़ता है। अब ये कब और कहाँ मिलता है? जब आप रिटायर्ड होते हो तो रिकॉर्ड में एक AGI का बॉन्ड पेपर मिलता है और वहां पर उनकी एक सेल होती है, वो देते हैं, या आप AGI भवन में जाके चिट्ठी लिख करके मंगा सकते हो। ये 2 जगह से ही आपको प्राप्त होता है, उसको संभाल के रखना होता है और उसके अंदर वाइफ का फोटो होता है और आप कब रिटायर्ड हुए, कितना पैसा कटा, वो रिफंडेबल है या अनरिफंडेबल है, और कितने साल तक, 75 साल 80 साल तक आपका कवर है। यदि आप वहां पर बीच में मृत्यु हो जाती है तो वाइफ अपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाकर उसको क्लेम कर लेती है। डेथ सर्टिफिकेट, अब बात आई क्लेम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, तो पहले तो वो बॉन्ड पेपर होगा, EI सर्टिफिकेट, फिर डेथ सर्टिफिकेट और वैलिड QR कोड होना चाहिए। कैंसल्ड चेक इन ओरिजिनल विद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी वाइफ के नाम पर कैंसल्ड चेक होना चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड क्लेम होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पैन कार्ड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी बैंक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इंडिविजुअल का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और खुद के जो नॉमिनी हैं उनकी वाइफ है उनके आधार पैन कार्ड होना चाहिए। और इसके साथ आपने कुछ अनेक्सर दिए गए हैं 1 2 3, इनको भर करके वहाँ पे भेजना है, और ये आप सोल्जर बोर्ड के जरिए भी भेज सकते हो, ताकि आप जो भी आपका कंसर्निंग क्लेम बनता है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो ये 5 पेज का लेटर है, क्लेम कैसे करना है, लेकिन दोस्तों धोखाधड़ी नहीं करना है। हमें बहुत शर्म आती है ऐसी चीज़ की, तभी इसलिए मैं आपके सामने खुल के सारी चीज़ रखता हूं, जब इसकी पूरी वेरिफिकेशन कर लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।